हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 की फिजिक्स का रेखीय आवर्धन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो रेखीय आवर्धन होते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको क्या किया जाता है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या लिखे हैं, गोलीय दर्पण, इसको लिख लीजिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र जो है इसको बता देते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन मीन्स m बराबर क्या हो जाएगा, पहले देखिए क्या लिखे, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई मान लीजिए क्या h डैश है। ठीक है, यही हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, यह है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, अभी इसी को क्या करेंगे, मतलब कि इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि जो रेखीय आवर्धन होता है ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जैसे ही देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी जानते हैं जो साइन कन्वेंशन था। ठीक है, देखिए जो मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी क्या होती थी, लंबाइयां होती थी, धनात्मक होती थी, और नीचे की लंबाइयां क्या होती थी, ऋणात्मक होती थी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देखिए क्या होता है, इसमें भी जो सीधे प्रतिबिंब रहते हैं, मतलब जो ऊपर बनते हैं, उनके लिए क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। और उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अगर देखिए कह दिया जाए, देखिए अगर आवर्धन, एक मिनट देखिए, हाँ देखिए अगर कह दिया जाए ये क्या है, आवर्धन का परिणाम है। क्या है, आवर्धन का परिणाम, ठीक है, और ये देखिए इधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। पहला देखिए जब जो यम रहता है, परिणाम जो होता है इसका, जो परिणाम m बराबर क्या हो जाए, अगर 0 के बराबर आता है, सॉरी m बराबर क्या आता है 1, जब 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार के बराबर। क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार। अगर जो आवर्धन का परिणाम क्या आता है, 1 आता है, तो समझ जाएंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा अगर देखिए यम क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, तो आवर्धन का जो परिणाम है ये 1 से अगर ज्यादा आता है तो क्या हो जाएगा,
तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किसके, वस्तु के आकार से। वस्तु का आकार ये लिख सकते हैं, आकार। ठीक है, वस्तु के आकार से। अब देखिए जब यम बराबर क्या होता है, ये 1 से कम होता है, तो यम बराबर क्या होता है, जब 1 से कम हो जाता है तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का आकार। इतना समझ गए ना। ठीक है, ये भी देखिए नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे ये भी पूछ लेता है। अगर यम का मान यम बराबर 1 है तो प्रतिबिंब का आकार ये क्या, सॉरी वस्तु का आकार है, वस्तु का आकार के बराबर होगा कि नहीं, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, यही पूछ लेगा। अगर यम ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या कर लीजिए, ये बना लीजिए। ठीक है, इतना समझ गए। आगे बताएं अब चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं, जो यही सूत्र है। ठीक है, मीन्स हेडिंग डाल लीजिएगा आवर्धन के लिए सूत्र, हेडिंग डाल लीजिए आवर्धन के लिए सूत्र, आवर्धन के लिए सूत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये अब देखिए, आप सिंपली देखिए, पहले फार्मूला इसका निकालना है, तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं, एक दर्पण बना रहा हूं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। चलिए ठीक है, अब ये मान लेते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गई P, ये क्या है, P क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो गया, और ये C क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। मानते हैं कि ये क्या है, ये वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, एक मिनट, ये वस्तु मैं यहां पे मान लूं, चलिए ठीक है, यही मान लेते हैं, ये क्या है, ये वस्तु मान लेते हैं, ये A है, ये B, ये B मान लिए वस्तु है। ठीक है, अब देखिए किरण कैसे जाएगी, पहली किरण तो कैसे जाएगी, यहां से इसके समांतर होती हुई जाएगी। ठीक है, पहली किरण क्या आएगी, इसके समांतर होती हुई गई, ये बिंदु R पर। ठीक है, मतलब AR क्या है, आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात ये F से होकर के गुजरेंगी। पहला तो ये हो गया, किरण की दिशा दर्शा देंगे, ये मान लेंगे ये M1 है और ये M2 है, ये क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, दूसरा देखिए कहां से ले जाएंगे, दूसरा ये आप C से ले जाइए। ठीक है, जब देखिए C से इसको ले जाते हैं तो दूसरी किरण कहां से जा रही है, ये C से होकर के जाएगी, तो मतलब कि जो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जब गुजरेगी तो अपने पुनः उसी दिशा में वापस चली आएगी। तो प्रतिबिंब देखिए कहां पे बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यही बनेगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक अभिलंब यहां पे खींचते हैं, यहां पे इससे, मतलब कि ये ऐसे है और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इतना देखिए आपने पॉइंट आउट कर लिया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका आपतन कोण ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे। देखिए ये सही से नहीं बना, लेकिन तो इसको सही से बनाइएगा, इसको एक मिनट, इसको पहले सही से बना दें, क्योंकि ये कोण क्या है, ऊपर ज्यादा था, ये नीचे है, तो ऊपर का भी देखिए ये क्या होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण बनाइएगा, ये वाला कोण से दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर रहेगा, और ये बिंदु कहां से काटेगा, ए से काटेगा, यहां से नहीं काटेगा। ठीक है, मतलब ये आपतन कोण हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, इतना देखिए बन गया। अब देखते हैं, जो ये देखिए क्या है, B है और ये P है,
इस बिंदु P पर क्या है, अभिलंब है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब कि ये जो एंगल है APB बराबर क्या होगा, BPA डैश के, ठीक है। चूंकि क्या लिख देंगे, चूंकि ये जो अक्ष है, अक्ष क्या है, BP, इस बिंदु B पर के बिंदु P पर क्या है, अभिलंब है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण APB, इसलिए कोण क्या लिख देंगे, कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, BPA डैश, कोण BPA डैश। क्यों, क्योंकि ये क्या कह सकते हैं, परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे, अब किस में देखेंगे, ए बी है, ठीक है, ये P है, फिर किस में देखेंगे, A डैश है, ये A डैश है, B डैश है, P, इसमें देखेंगे। मतलब कि ये वाला फिगर है, फिगर मैं देखिए बना दे रहा हूं यहाँ पे। दूसरी वाली, पहला तो ये समझ गए, दूसरा फिगर ये देखना है आपको। दूसरा फिगर कुछ ऐसे देखिए, डॉट डॉट ये लाइन गई है, A है, ये B है, ये P है, ठीक है। नीचे क्या बना है, ऐसे बना है ये वाली फिगर में। फिर देखिए क्या है, ये A डैश है, ये क्या है, B डैश है। तो इसमें देखिए देखना है यहाँ पे, इसमें देखिए क्या दिया गया है, मतलब कि ये ABP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे, यहाँ पे ये वाला कोड देखेंगे, मतलब कि ये ABP और ये A डैश, B डैश, ये P, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये दोनों समकोण है, ये दोनों क्या है, समकोण है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहेंगे, बराबर हो जाएगा। तो इसमें अगला वाला लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण ABP बराबर क्या हो जाएगा, कोण A डैश B डैश P। ये क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण है, समान कोण है, समकोण है, दोनों का कोण कितना है, ये समान है, ठीक है। तो इसलिए ये लिख देंगे। अब देखिए क्या है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिख देंगे, ABP और क्या हो जाएगा, A डैश B डैश P क्या है, समकोणिक है। तो आप कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P क्या है, ये इसको क्या कहेंगे, समकोणिक है, समकोणिक है, मीन्स इनका जो कोण है ये समान है। तो अब क्या लिख सकते हैं, मतलब A डैश बटा ये A डैश B डैश बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, फिर बटा क्या हो जाएगा, PB डैश बटा क्या हो जाएगा, ये BP लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, A डैश B डैश बटा क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ये PB है, ठीक है, PB डैश बटा क्या हो जाएगा, PB। इतना देखिए लिख देंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए कुछ करना नहीं है, बस केवल यहाँ पे क्या कर देना है, मान रख देना है। अब देखिए क्या है, AB क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, ठीक है, AB क्या है, वस्तु की लंबाई है, ठीक है। अब देखिए वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, H से प्रदर्शित करेंगे ना। तो कहां पे इसको बताएं हम, एक मिनट, कितनी जगह बची है अभी, चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब इधर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कुछ। देखिए अब AB क्या है, ये AB बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या है, ये वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मान लीजिए H है, ठीक है। तो ये प्लस में लिखेंगे ना, वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा, प्लस H लिखेंगे, ठीक है। इसको हटा दीजिए, वस्तु की लंबाई ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस H लिखेंगे, ये AB था, ठीक है। अब देखिए A डैश B डैश क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, A डैश है B डैश है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये देखिए क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस H डैश हो जाएगा, मतलब H डैश से कर रहे हैं, ठीक है ना,
नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा, लंबाई माइनस हो जाएगा। अब देखिए पी बी डैश है, ये पी है, ठीक है, और ये बी डैश है, ये क्या है, ये किस चीज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, किस चीज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, यहाँ पे देख के दिया गया पी बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहां से देखते हैं, ये ध्रुव से, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या मान लीजिए, v मानेंगे, ठीक है ना। अब v देखिए क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि क्या है, ये ध्रुव, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और ये pb क्या है, pb बराबर क्या हो जाएगा, ये वस्तु की दूरी है, pb क्या है, वस्तु की दूरी। ये भी देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये माइनस यू होगी। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो ध्रुव है, ध्रुव से ये बाएं की तरफ है, बाएं की तरफ की सभी दूरियां क्या क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अब देखिए यही जो आया है, अब इसमें पुट कर दीजिए, देखिए ए डैश बी डैश क्या है, माइनस एच हो जाएगा, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। और देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये प्लस एच है, ये माइनस एच डैश है, ठीक है, बराबर पी डैश बी क्या है, ये माइनस वी है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो अतः यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस माइनस को मैं इस साइड कर दे रहा हूं, एच डैश बटा क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी बटा यू। ये वाला जो माइनस था मैं इधर कर दिया, ठीक है। तो यही देखिए सूत्र आ जाएगा। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या लिख सकते हैं, एम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी बटा यू। यही देखिए सूत्र क्या करना था, ये यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ गए, चलिए ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसमें बता दे रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए भी रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है यही होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है ये सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है या फिर 1 से कम होता है, ठीक है। मतलब ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, इसके एक से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र रहेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे हम, इससे क्या करेंगे, इससे फार्मूला बताएंगे, जो मिरर फार्मूला था उससे, और इससे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछेगा।